नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में एक नई सीरीज स्टार्ट की है जो है इंडियन आर्किटेक्चर एंड वास्तु साइंस, जिसे हम भारतीय स्थापत्य और वास्तु विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो आज मेरी चर्चा का विषय है बादामी के केव टेम्पल्स। बादामी केव टेम्पल्स द्रविड़ शैली पर आधारित है। अगस्त्य लेक के किनारे एक सैंडस्टोन की बड़ी सी हिल है। उसी हिल में 4 अलग अलग टेम्पल अलग अलग फ्लोर में बनाए गए हैं। जैसे द्रविड़ शैली में मंदिर में एंटर करने के लिए बड़ा सा गोपुरम होता है, इसमें भी गोपुरम की रचना की है। और जब सब लोग अंदर एंटर करते हैं तो एक इमारत दिखाई देती है जिसकी गोल गुंबद है। और हम सामने प्रांगण में जब खड़े होते हैं तो सामने से ही केव नंबर 1 दिखाई देती है। स्टेयरकेस चढ़ के जब हम ऊपर जाते हैं और पोर्च में पहुंचते हैं तो पोर्च के राइट साइड पर भगवान शिव की नटराज के रूप में प्रतिमा दिखाई देती है जिसके 18 हाथ हैं। तांडव नृत्य कर रहे हैं और उनके साथ विराजमान है गणेश जी, और गणेश जी के साथ एक अनुचर है। उसके अगर हम ऑपोजिट देखते हैं पोर्च की वॉल में लेफ्ट साइड में, तो एक द्वारपाल यानी एक गार्ड जो शैव परंपरा से संबंधित दिखाई देता है वो खड़ा है, और उनके बाजू में है हरिहर भगवान की बड़ी सी प्रतिमा। हरिहर किसे कहते हैं? हरि कहते हैं भगवान विष्णु को, हर कहते हैं शिव जी को। एक ही पत्थर में दोनों भगवान की संयुक्त प्रतिमा काव की गई है, ध्यान से देखने पर पता चलता है। और जब हम प्रवेश मंडपम में एंटर करते हैं, ये एक खुला सा हॉल होता है और इसमें पिलर्स होते हैं। और जब हम राइट साइड में देखते हैं तो महिषासुर मर्दिनी के रूप में माँ पार्वती की बड़ी सी प्रतिमा है, और जो बैकग्राउंड है उसमें गणेश जी और मोर में बैठे हुए कार्तिकेय जी की प्रतिमा भी उसमें काव की गई है। और अगर पेडेस्टल में देखें तो गण हैं छोटे छोटे, जैसे द्वारफ होते हैं छोटे छोटे। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी पेंटिंग में बॉर्डर लाइन दी गई हो। और अगर उसके ऑपोजिट वॉल में हम देखते हैं तो भगवान विष्णु जी, भूदेवी और माँ लक्ष्मी के साथ उस वॉल में प्रतिमा के रूप में विराजमान है। और आगे चलते हैं तो सभा मंडपम की तरफ, तो पिलर्स के साथ डिवीजन किया गया है। हमें पता लग जाता है कि हम दूसरे सेक्शन में एंटर कर रहे हैं जब दूसरे पिलर स्टार्ट हो जाते हैं। और इस मंदिर में जो पिलर्स हैं वो भी बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट किए गए हैं। कहीं किसी पिलर में फूल हैं, पत्तियां हैं, कुछ जानवर हैं, और किसी किसी पिलर्स में जैसे मोतियों की लड़ रहती है, हार रहता है, उस तरह की कार्विंग की गई है। और सभा मंडपम के सामने विराजमान है नंदी भगवान। और जो बैकग्राउंड वॉल के साथ गर्भगृह की व्यवस्था की गई है, क्योंकि हर दक्षिण शैली में गर्भगृह में जो मंदिर जिस भगवान से रिलेटेड होता है उनकी मेन प्रतिमा होती है। तो जब हम गर्भगृह में देखते हैं तो वहाँ शिवलिंग स्थापित हैं। सो फ्रेंड्स, यही नहीं, यहाँ की दीवारें और पिलर्स ही नहीं, अगर हम सीलिंग की छत की प्लानिंग देखें तो बहुत सुंदर डेकोरेशन है। और स्पेशली उसमें कुंडली मारे हुए सर्प की जो प्रतिमा है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि किसी पत्थर पे ये जो प्रतिमा है काव करके किसी चीज़ से पेस्ट करके लगा दी हो, ऐसा नहीं है। सीलिंग में छैना हथौड़ी लेकर कार्विंग की गई है। और इसके साथ उड़ते हुए विद्याधर का जोड़ा। विद्याधर कौन है? विद्याधर हैं डेमिगॉड्स जो हिमालय में रहते हैं, भगवान शिव के अनुचर हैं। और जो बॉर्डर लाइंस हैं उनमें अलग अलग जो अवतार हैं उनसे रिलेटेड जो मूर्तियां हैं, प्रतिमाएं हैं, वो काव की गई हैं। सो फ्रेंड्स, ये मंदिर देखने में इतना सुंदर अद्भुत लगा, और ये मन में विचार आने लगे कि उस समय हमारे देश में जो ये भवन निर्माण कला थी, मंदिरों का निर्माण था, कितना उसकी जो टेक्निक थी कितनी एडवांस थी। जब हम इस मंदिर के मुखमंडल में देखते हैं, यानी कि जो मंदिर का फसाड है एंट्रेंस के ऊपर, तो जो क्राफ्ट्समैन थे यानी जो शिल्पकार थे उनके नामों के हस्ताक्षर हैं वो भी काव किए हुए, जिनमें अय्यच्चा स्वामी और कलिकट के नाम मुख्य रूप से उसमें काव किए गए हैं। सो फ्रेंड्स,
ये एक छोटी सी चर्चा थी बादामी केव टेम्पल 1 के बारे में। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे बादामी केव टेम्पल 2 के बारे में। उससे पहले आप मेरा YouTube चैनल ज्ञान पथ सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए, कमेंट लिखिए, लाइक ज़रूर करिए। लेकिन हाँ, मेरे एक प्रश्न का उत्तर ज़रूर दीजिए। जो बादामी केव टेम्पल 1 है, यानी कि जो केव टेम्पल फर्स्ट जो है, वो किस हिंदू देवता को समर्पित है? मैं आपके आंसर्स की वेट कर रही हूँ। कमेंट ज़रूर करिए। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय भारत।